आज मैंने सोचा अपने सपनों को पूरा कर दूं, आज मैंने सोचा अपने सपनों को पूरा कर दूं, ख्वाबों को हकीकत में बदल दूं, हाथ में लेकर पेन एक ड्रेस डिज़ाइन कर दूं, फैशन डिज़ाइनर हूं, कुछ तो अलग कर दूं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, मंजिल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कैरियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है फैशन टेक्नोलॉजी में अनेक अवसर, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कीर्ति श्रीवास्तव जी, जो कि फैशन डिज़ाइनर की दुनिया से हैं और ये प्राध्यापक हैं निफ्ट कांगड़ा में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैम, जैसे कि आप निफ्ट से हैं, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा अव्वल जो इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो निफ्ट इंस्टीट्यूट है ये क्या है और भारत में कितने निफ्ट इंस्टीट्यूट हैं? जी बिल्कुल। सो NIFT भारत का, जैसे आपने बोला, अव्वल इंस्टीट्यूट है फैशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। जी। यहाँ हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं फैशन, अपैरल और लाइफस्टाइल सेक्शंस के लिए। ये एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है इस एक फील्ड के लिए। हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आते हैं और हम एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं जिसका पार्लियामेंट में अलग से एक एक्ट चला हुआ है। सो हम देश में आज हमारे 18 सेंटर्स हैं और जो सबसे नया सेंटर है वो दमन में खुला हुआ है। हर सेंटर का अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैंपस डायरेक्टर होते हैं, और जो हमारा हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। दिल्ली में NIFT सन 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था और हौज खास में आज भी हमारी वहीं पे प्रेजेंस है। जी मैम, जैसे अभी आपने कहा कि NIFT जो है वो 18 इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है? हम एक नेशनल ऑल इंडिया लेवल टेस्ट लेते हैं। इसमें हम एक्चुअली तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ना, हमें एक्चुअली निफ्ट होता क्या है और हम किस तरह की डिग्रीज देते हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। NIFT में हम एक्चुअली 3 लेवल्स पे पढ़ाते हैं। बैचलर्स हैं, मास्टर्स है और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो जो बैचलर्स हैं उसके लिए हम एक फुल टाइम 4 इयर्स डिग्री देते हैं, जो मास्टर्स है उसके लिए हम एक 2 इयर्स फुल टाइम डिग्री देते हैं, और जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होती हैं जिसके हम डिप्लोमा भी देते हैं। तो बैचलर्स में हम 2 डिग्रियां देते हैं, एक बैचलर्स इन डिज़ाइन है और एक बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी है। तो जो बैचलर्स इन डिज़ाइन है उसके लिए आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। 10+2 आपको पास किया हुआ होना होता है। आप 50% मार्क्स के ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स, और कई जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पहले से जान लेते हैं कि उनको फैशन और उसके अन्य रिलेटेड फील्ड्स में आना है, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा और मतलब बहुत ही अव्वल अवसर है। उसमें अब वो क्या करते हैं कि 2 टेस्ट होते हैं उनके, 2 रिटन टेस्ट होते हैं। एक उनका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें वो लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन सब के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसके बेसिस पे वो दूसरा टेस्ट देते हैं जो है आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में उनके विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन और जो बेसिक क्रिएटिविटी है वो हम उसमें जांचते हैं। अगर आप इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर लें तो हम आपके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट रखते हैं जिसका नाम है सिचुएशन टेस्ट। उसमें हम आपको एक निफ्ट के सेंटर पे बुलाते हैं और उसमें आपको कुछ मटेरियल्स दी जाती हैं। वहाँ पे फिर आप अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने क्रिएटिव हैं। तो मैम, ये जो आपने बोला कि आपके ये जो 3 टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड योर क्रिएटिव टेस्ट, एंड साथ में आपने बोला कि एक सिचुएशन टेस्ट दिया जाता है, तो ये क्या कैंडिडेट को जो है वो सेम डे परफॉर्म करने होते हैं या अलग अलग डेट्स में? अलग अलग दिन पे। जो रिटन टेस्ट होते हैं वो एक साथ होती हैं एक दिन पे, और आई थिंक 1-1.5 घंटे के गैप पे होती हैं। तो आपको एक मतलब जैसे किसी भी नेशनल लेवल टेस्ट में होता है, आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है, आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। आप एडमिट कार्ड अपना निफ्ट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसके लिए
मतलब आप शामिल हो सकते हैं उस टेस्ट में। और यही जो प्रक्रिया है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, वो जनरल एबिलिटी टेस्ट वही रहता है। थोड़ा उसमें शायद अंतर रह सकता है मैनेजरियल एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। जो दूसरा टेस्ट होता है क्रिएटिव की जगह हम मैनेजमेंट टेस्ट करते हैं उसमें, कि आप केस स्टडीज़ में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग किस तरह की है एक मैनेजरियल सिचुएशन में। और फिर हम जीडी और पीआई करते हैं बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए और मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट के लिए। इन प्रोग्राम्स के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके तो मैम जैसे आपने बोला कि हमारे पास बैचलर्स में 2 डिग्रीज रहती हैं, तो मास्टर्स में जाकर भी क्या जिस बच्चे ने वो 1 डिग्री में सपोज करो कि उसने जो है वो मैनेजमेंट में किया है, तो वो जाके जो है वो आपका फर्दर अगर उसने पढ़ाई करनी है, एमए मास्टर्स करना है उसे, तो वो उसी स्ट्रीम में करेगा या अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकता है? बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो जैसे बैचलर्स में हमने कहा कि बैचलर्स इन डिज़ाइन आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक पीसीएम स्टूडेंट होना ज़रूरी है। जी वैसे ही मास्टर्स के लेवल पे 3 डिग्रियां हैं, मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइन एंड मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स इन डिज़ाइन में अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर्स इन सम डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड होना ज़रूरी है। आर्किटेक्चर भी अलाउड है उसमें। हाँ जी। और अगर आप मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, वहाँ आपको कोई रोक नहीं है। आप डिज़ाइन से भी हो सकते हो, आर्किटेक्चर से भी हो सकते हो, आर्ट्स से भी हो सकते हैं, कहीं से भी। और जो फैशन मैनेजमेंट कोर्स है उसका एक इक्विवेलेंस डिग्री भी है एमबीए से, तो वो एमबीए के बराबर माना जाता है। ओके जी मैम, जैसे हम बात करते हैं कि फ़ैशन, आपने बोला कि ये NIFT मतलब फ़ैशन से रिलेटेड है, फ़ैशन टेक्नोलॉजी है जी। तो सबसे पहले तो हमारे जहन में यही बात आती है कि अगर हम निफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो यार हमने अच्छे कपड़ों को स्टाइल करना है, या हमने जो है वो अच्छी तरह से किसी मॉडलिंग शोज़ में, जैसे हमारे करते ही हैं फैशन डिज़ाइनर, फैशन जो है वो आपके डिफरेंट आपके क्लोथ्स को वेयर, हाउ टू वेयर द क्लोथ्स, वो वैसे ही करते हैं। तो मैम क्या इसमें कोई और फील्ड्स भी शामिल हैं या सिर्फ आप क्लोथिंग से ही इसको इसके साथ इसका मिला जुला है? आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, और सबसे पहले ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँगी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हर बार जब कोई निफ्ट के बारे में सोचता है तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे अगर फ़ैशन होता है तो मतलब लोग मॉडलिंग करेंगे, पर वो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली उस दिशा में जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिज़ाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और डिज़ाइन का मतलब ही ये है कि आप अपने अंदर की जो रचना है, अपने अंदर की जो कला है, आप उसको एक रूप दीजिए, एक ऐसा टैंजिबल रूप दीजिए जो एक बंदा देख सकता है, समझ सकता है। तो निफ्ट में यूजुअली वो रूप हम कपड़ों को देते हैं, पर उसके अलावा निफ्ट में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप बैचलर्स इन डिज़ाइन या मास्टर्स इन डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जो ऑक्सिलरी फील्ड्स हम जिनको बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक डिपार्टमेंट है फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ का। उसमें आप बैग्स, जूते, बेल्ट्स, इन तीनों चीज़ों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ में ये करते हैं, लेदर डिज़ाइन में भी यही करते हैं। पर इसमें अगर हम एक्सेसरी डिज़ाइन का ही डिपार्टमेंट होता है, जैसे अलग निफ्ट सेंटर्स पे इस डिपार्टमेंट का नाम अलग रहता है, क्योंकि हर सेंटर की अपनी एक खूबी होती है, वो उस खूबी को ही वो मतलब इम्प्रूव करते हैं। तो वैसा है। फिर हमारा एक टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, जहाँ हम जो टेक्सटाइल ही होता है, जो मतलब जिससे हम फैशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम उसके तह तक जाते हैं उसमें, टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। फिर हमारा एक फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। ये जो आप फ़ोटोशूट्स देखते हैं आपके वोग मैगज़ीन में या हार्पर्स बाज़ार में, तो उनको भी कोई क्रिएटिव डायरेक्शन दे रहा होता है, उसके लिए भी कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा होता है। वो आपको फ़ैशन कॉन्सेप्ट्स या जो ओवरऑल आइडिया है, जो थीम है, उसको कोई बड़े अच्छी तरह से एक आर्टिस्टिक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो फैशन कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट्स करते हैं।
जी। इसके अलावा फैशन कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट्स का जो ग्राफिक स्किल है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। तो जो एप्स यूज़ करते हैं आज, मान लीजिए आप ओला उबर यूज़ करते हैं या आप क्रेड यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर इस ब्रांड का, हर इन ऐप का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम आता है। और मतलब ये बहुत ही मैं सिंपलिस्टिक तरीके से समझा रही हूँ। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो डेफिनेटली बहुत ही तह तक हम पढ़ाते हैं इसको और तह तक समझाते हैं ये। और जब तक एक स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है निफ्ट से ना, तब तक ये इनके लिए एकदम सेकंड नेचर हो जाता है। तो उसके अलावा हमारे पास एक बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी है। फैशन टेक्नोलॉजी में हम एक्चुअली जो मास प्रोडक्शन है हम उसमें ज़्यादा जाते हैं। वहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमने कपड़ा डिज़ाइन किया है क्या हम उसको मास मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। मास मार्केट के लिए हमें उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके हमें कॉस्टिंग कम करनी पड़ती है, हमें उसको मशीन्स में स्केल पे कैसे बनाते हैं और वहाँ पे हम क्या इनोवेशन ला सकते हैं, क्या रिसर्च, क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, हम वो चीज़ें टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में देखते हैं। हम खुद एक्चुअली एक फ़ैशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं। हमने NIFT मद्रास से ये मतलब चेन्नई से ये कोर्स किया हुआ है। ओके जी मैम, जैसे कोई भी बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में आपके जो है वो NIFT सेंटर्स में जाता है, इंस्टीट्यूट में जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बात होती है कि अच्छा ये इस बच्चे ने जो है वो किस तरह से ड्रेस डिज़ाइन करनी है, अगर वो फैशन डिज़ाइनर है जी जी। तो क्या उसका जो वो पहले जो इलस्ट्रेशन होता है क्या वो पहले प्रिपेयर किया जाता है? बिल्कुल ओके हाँ। एक्चुअली एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जो वो फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी जो नई चीज़ है वो ऐसे ही बंदा नहीं बना पाता है, कहीं ना कहीं उसके कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं, इन चीज़ों को वो मिला के ही बना पाता है। अगर ये हम आपको रोज़मर्रे की ज़िंदगी से अगर समझाएं तो आपको मान लीजिए किसी ने, आजकल सर्दियों का मौसम है, गोभी, शलगम और मान लीजिए गाजर किसी ने आपको दे दी है ना, कोई इसकी सब्ज़ी बनाएगा सूखी, कोई रसीली सब्ज़ी बनाएगा, कोई अचार डालेगा, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। सबकी अपनी क्रिएटिविटी है। हर बंदे के हाथ का स्वाद अलग रहता है, वो अपनी अलग उसमें क्रिएटिविटी है। मसाले वही हो सकते हैं पर क्योंकि वो क्वांटिटीज़ में फ़र्क आता है इसलिए जो आउटपुट है वो बदला हुआ सा आता है। तो ये एक चीज़ है जिसमें आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है वो किस तरह से आती है। ठीक है मैम, अगर हम अभी रिसेंट मतलब वर्तमान की बात करें तो आजकल जो है वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जो है वो NIFT सेंटर्स में करवाए जाते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं, जिससे बच्चे का जो भविष्य होता है वो बहुत उज्जवल हो? अच्छा, तो हम इस पे तो बात स्पेशली निफ्ट कांगड़ा की ही करेंगे क्योंकि वैसे अगर आप देखिए तो NIFT में खूब सारे बैचलर्स कोर्सेज़ हैं और 3 मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, पर NIFT कांगड़ा में हम अभी 5 बैचलर्स कोर्सेज़ चलाते हैं और 1 मास्टर्स कोर्स चलाते हैं और दूसरा जो मास्टर्स कोर्स है वो इस साल यानी कि आने वाले जून जुलाई से शुरू होगा। तो बैचलर्स में हम करते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन, ये 4 हैं डिज़ाइन के बैचलर्स कोर्सेज़। और फिर हम करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी जो है हमारा BF टेक, जो हमारा बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी डिग्री भी वही होती है। मास्टर्स में एट द मोमेंट NIFT कांगड़ा में हमारे पास सिर्फ मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था वो एक MBA के इक्विवेलेंट है। और आने वाले जून 2023 से हम मास्टर्स इन डिज़ाइन भी शुरू करेंगे। तो इन पांचों बैचलर्स और 2 मास्टर्स की जो है एडमिशन प्रक्रिया वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और एग्ज़ाम एक्चुअली अब होने को है। ओके मैम जी। मैम, जो आपका NIFT कांगड़ा का जो इंस्टीट्यूट है उसमें बच्चों को किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है और कैसी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ हमेशा सारे निफ्ट कैंपसेस पे गर्ल्स हॉस्टल ज़रूर होता है क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है एक फ़ीमेल छात्राओं के प्रति। तो हम गर्ल्स हॉस्टल है। हमारा कैंपस जो है 26 एकड़ों में बसा हुआ है कांगड़ा के एक बहुत ही सुंदर जगह पे, एक पहाड़ लगभग हमारा खुद का है वहाँ पे।
जिसमें हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने हमें वो जगह दी गई थी। पॉलिटेक्निक की वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, हाँ जी, जो हमने अपने यूज़ के लिए अब कन्वर्ट कर रखी हैं। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज मिलेंगी फैशन डिज़ाइन के लिए, फैशन कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारा टेक्सटाइल लैब है वीविंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, कंप्यूटर लैब्स हमारे सारे बहुत एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है स्टूडेंट्स के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत ही बढ़िया पॉलीप्रोपिलीन का ऑल वेदर कोर्ट है वो। वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम वर्क हार्ड प्ले हार्डर है ना, तो मतलब हम स्टूडेंट्स को होलिस्टिक अप्रोच से जो है उनकी ग्रूमिंग करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही होता है। साथ में हमारे कैंपस पे कुछ क्लब्स हैं, एक लिटरेरी क्लब है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब है, एक मतलब कल्चरल क्लब जिसको हम बुलाते हैं, फिर एक एनवायरनमेंट एंड मतलब एक एनवायरनमेंट क्लब भी है, फिर हम एक सोशल मीडिया और ग्राफिक्स क्लब भी रखते हैं। तो इन चीज़ों से एक्चुअली जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है या जो को करिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो भी कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करती हैं। ये सारे जो क्लब्स हैं ये स्टूडेंट लेड होते हैं, ये उनके उत्साह से ही चलती हैं। जी मैम, जैसे कोई बच्चा जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में अपना भविष्य बनाना चाहता है, ठीक है, तो आप उसकी क्रिएटिविटी को कैसे पहचानते हैं? क्या वहाँ पे आप जैसे उसने फैशन डिज़ाइनिंग में कोई भी उसने अपना डिज़ाइन किए हुए उसके टेक्सटाइल्स हैं या कुछ भी हैं, तो उसमें क्या आप उन बच्चों से जो है वो मॉडलिंग भी करवाते हैं वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके जी, मॉडलिंग जैसे हमने पहले बोला था, मॉडलिंग बिल्कुल भी फैशन के स्टडीज़ के साथ नहीं टाई इन होता है। वो एक अलग ही एरिया है, एक अलग ही फील्ड है। हाँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स अब मतलब उनको है उस दिशा में इंटरेस्ट रहता है उनका, तो वो उस दिशा में जा सकते हैं, बट मोस्टली जो है हम उनको डिज़ाइन और डिज़ाइन डेवलपमेंट पे ही फोकस कराते हैं। और इसमें भी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इनफैक्ट हम आपको अगर बताएं, जो आप एक डिज़ाइन देखते हैं स्टोर में, एक डिज़ाइनर ने उस पर महीने लगाए हुए होते हैं, करीब 100, 150, 200, 300 डिज़ाइंस बनाए होते हैं, उसमें से 10 में भी 12 सिलेक्ट होती हैं, फिर वो जाती हैं प्रोडक्शन में, तो मेहनत उसमें बहुत लगती है। और मॉडलिंग का आई थिंक हमें हमेशा उसको अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग जैसे होता है एक प्रेजेंटेशन हो जाती है वो बने हुए डिज़ाइन की, है ना, और उसमें डिज़ाइनर का कुछ खास रोल नहीं होता है। डिज़ाइनर सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा मॉडल उनके कपड़े पे अच्छा लगेगा या किसके ऊपर उनके कपड़े अच्छे लगेंगे, पर मॉडलिंग एक बहुत अलग चीज़ है जो हम अपने कैंपस पे बिल्कुल नहीं कराते हैं। ओके हाँ मैम, अगर हम बात करें कि मतलब जो भी आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है NIFT, मतलब एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जो है वो क्या इसमें जॉब प्लेसमेंट्स भी हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारा एक रीजनल इंडस्ट्रीज़ कोऑर्डिनेटर होता है RIC, जो एक प्लेसमेंट सेल ही होता है, और निफ्ट का ये दावा भी रहता है स्टूडेंट्स को कि प्लेसमेंट डेफिनेटली मिलेगी। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो करीब 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल प्लेस हो जाते हैं, अच्छे पैकेजेस पे अच्छी कंपनीज़ के साथ प्लेस होती हैं ये सारे स्टूडेंट्स। और ये जो RIC सेल है, उनका काम ही यही होता है कि वो स्टूडेंट्स के जो एस्पिरेशंस हैं वो उसको एक दिशा दें और साथ में उनको गाइडेंस दें उस पर। 70% प्लेसमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बाकी बचे 30% हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए चले जाते हैं और कुछ और जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं। तो क्योंकि सबको ऑफ कोर्स मतलब सबकी राह अलग है। जी मैम, अगर कोई बच्चा जो है ठीक है वो उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, अगर वो अपना ही स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो आपका इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह से उस बच्चे की सहायता करता है? तो ये हाल ही की बात है कि NIFT एक इंक्यूबेशन होस्ट सेंटर बन चुका है हिमाचल गवर्नमेंट के जो स्टेट पॉलिसी है उसमें। तो हिमाचल स्टेट जो स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, उसके अंडर हम एक इंक्यूबेशन सेंटर हैं और हमारे यहाँ आज एक इंक्यूबेशन सेटअप भी तैयार है जहाँ पे हम 6 इंक्यूबेटीज़ को बिठा सकते हैं फुल टाइम। इस पॉलिसी के अंडर हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को हर महीने आफ्टर सिलेक्शन
है ना, हर महीने 25,000 रुपये देते हैं फॉर रनिंग एंड एक्सपेंसेस उसके, और वो मेरे ख्याल में 1 साल तक का उनका हैंड होल्डिंग रहता है। हमारी तरफ से ये रहता है कि जो फैकल्टी हैं वो स्टार्टअप्स के मेंटर्स और गाइड्स बन सकते हैं। वो उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है उसमें अगर कोई स्टार्टअप आता है कैंपस पे तो हम उनको गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में जो हमारा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, जैसे कि हमने बोला हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, जो सीटिंग स्पेसेस हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, ये सारी चीज़ों का जो है एक्सेस मिलता है हमारे इंक्यूबेटीज़ को। जी मैम। जी मैम, आजकल हमने ये देखा है कि आपका एक नया इसमें एक और डिज़ाइनिंग इसमें इन्वॉल्व होगी, डेट इज़ नोन एज द इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जी, तो वो क्या इसी का ही पार्ट है? इंटीरियर स्पेसिफिक नहीं होता है हमारे यहाँ। Okay. हम फैशन कम्युनिकेशन में डीपनिंग स्पेशलाइजेशंस कराते हैं, Okay. जिसमें कि हम रिटेल एंड स्टोर एक्सपीरियंस डिज़ाइन करवाते हैं। तो उसमें हम एक्चुअली स्पेस डिज़ाइनिंग करवाते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर यहाँ पे हमें एक कमर्शियल स्पेस बनाना हो तो आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करिएगा। तो वहाँ हम उतना उनको इनपुट देते हैं, पर इंटीरियर्स जैसे घरों के लिए होते हैं या वो हम नहीं पढ़ाते। ओके जी। तो मैम, जैसे कि आजकल हमने देखा कि फैशन के साथ साथ मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे आप अगर पार्टीज़ में देखोगे या कहीं आप फंक्शंस में देखोगे, कोई एक थीम बेस्ड जो है वो एक रहता ही है जी। कि जैसे अक्सर देखा जाता है कि अगर कहीं किसी ने अगर थीम बेस्ड करना है तो वो उसका ब्लू, कईयों का येलो, है ना, तो उसका पूरे कर्टन्स भी येलो होंगे, इवन मैट्स भी येलो, ड्रेस भी येलो। तो वो आप किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों में इन सब चीज़ों को कैसे, इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करती हैं? ये हमें ना एक्चुअली इनकलकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिएटिविटी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये स्टूडेंट्स अपने साथ लेके आते हैं। Okay. और हम इनकी जो इनहेरेंट क्रिएटिविटी है, जो उनकी अंदर की मतलब रचना है, हम उसको सिर्फ एक दिशा देते हैं। वो मेहनत उनकी खुद की होती है। पढ़ाई हम ज़रूर कराते हैं, हम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हमारी अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे मार्किंग स्कीम्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो क्रिएटिव एजुकेशन के हिसाब से क्वालिटी देने के लिए जो NIFT का मतलब मेन वैल्यू एडिशन है ना, वो देने के लिए हमारे एकेडमिक प्रोसेसेस बहुत रिगरस हैं। Okay. बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पर जो रचना है, जो क्रिएटिविटी है, वो स्टूडेंट्स अपनी खुद लेके आते हैं। वो हमें बनानी नहीं होती, वो हमें सिर्फ बढ़ानी होती है उनके केस में। और जैसे आपने बोला कि इवेंट्स और थीम्स का जहाँ तक है, तो हमारे डिज़ाइन प्रोसेस में भी एक्चुअली शुरुआत हम एक इंस्पिरेशन से लेते हैं। तो वो इंस्पिरेशन जो होता है उसमें हम उसको हम डिस्टिल डाउन करके ना कुछ की कलर्स सिलेक्ट करते हैं, जिससे हम फिर पूरा कलेक्शन बनाते हैं। तो ये जो की कलर सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक 1-2 जगहों पे लोगों ने देख लिया होगा, और फिर वो आज के ज़माने में तो प्रचलन ही हो गया है कि आप कहीं पे भी जाइए आपको ड्रेस कोड दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि मेहंदी सेरेमनी ड्रेस कोड दिस और कलर दिस, और मतलब जो भी। तो वो हमने शायद अडॉप्ट कर लिया है, बट ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत हाँ फैशन से ही हुई है। पर मेरे ख्याल में इसमें सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का भी काफ़ी हाथ है। ये सिर्फ हाँ जी, ये हम सिर्फ फैशन डिज़ाइन पे नहीं छोड़ सकते इसको। मैम, फैशन डिज़ाइनिंग में हमारी और क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं? क्या इसमें ज्वेलरी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं? हमने आपको फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। जी। तो वहाँ पे एक्चुअली ज्वेलरी डिज़ाइन का भी एक सब स्पेशलाइजेशन होता है। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ट्राइबल ज्वेलरी बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर और मतलब भारतवर्ष के अनेक पार्ट्स से जो मतलब बनती हैं। रिसेंटली हम लोग ने हिमकॉस्टे के साथ किन्नौर, कल्पा, सांगला, इन जगहों पे किन्नौरी ज्वेलरी पे भी एक स्टडी की थी, जहाँ पे हम एक्चुअली यही देखते हैं कि हम जो ओरिजिन है ज्वेलरी का, हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने प्रोजेक्ट किया था, वो हमने जो GI टैग होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए
किया था हिमकॉस्टे के साथ। बट हाँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और जो सारी ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स होती हैं वो एक्चुअली एक पूरे ऑनसॉम जिसको हम बोलते हैं, एक पूरा जो लुक जिसको हम समझते हैं, हम बस कपड़े नहीं पहनते हैं, हम साथ में आभूषण पहनते हैं, हम साथ में कपड़े, जूते, बैग सब पहनते हैं, इन सारी चीज़ों को साथ में करने के लिए होती है। मैम, अगर हम निफ्ट की सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें तो आज जो निफ्ट से पढ़े हुए बच्चे हैं वो किन किन मुकामों पे हैं? अरे NIFT दुनिया भर के, विश्व भर के टॉप 50 फैशन एजुकेशन कॉलेजेस में आता है। इसमें, हाँ जी, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो एलुमनाई बेस है वो विश्व के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बात करिए मतलब रोहित बाल की, ऋतु कुमार की, सब्यसाची की, ये सारे हमारे ही ग्रेजुएट्स हैं कुछ केसेस में। हाँ जी, तो ये सब NIFT दिल्ली के ग्रेजुएट्स हैं क्योंकि वो उस समय कुछ ही कम सेंटर्स थे देश भर में। NIFT कांगड़ा की अगर बात की जाए तो अभी 2 साल पहले हमारा एक स्टूडेंट है प्रदीप भट्ट, जिसके कपड़े वीर दास जो एक विश्व प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन्होंने पहना था। और ग्रेट कि हमारे हिमाचल से भी कोई बच्चा ऐसा निकला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत हैं। हिमाचल के ही 2 स्टूडेंट्स हैं जो आज लोटस स्टेम सिल्क पे काम कर रहे हैं। मतलब हम जो सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, वो जो हम सिल्कवर्म को बॉयल करके जिससे हम सिल्क निकालते हैं, वो काफ़ी क्रूअल प्रोसेस है अगर देखा जाए तो उसको हम काउंटर करने के लिए प्लांट बेस्ड सिल्क कैसे होता है, क्या होता है, इसमें फिर हमारे हिमाचल के ही स्टूडेंट्स जो हैं काम कर रहे हैं आज की डेट पे। और बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं एक्चुअली। आज तक हमारे 10,000 के ऊपर ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। ऑन कैंपस हमारे 600 कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं। तो इतनी स्टूडेंट्स हैं, इतनी क्रिएटिविटी है, इतना स्कोप है इस फील्ड में कि सक्सेस स्टोरीज़ की तो भरमार है। जी मैम, तो मैम जो बच्चा निफ्ट के बाद जो पढ़ाई करता है उसके क्या क्या मतलब उसके स्कोप्स हो सकते हैं? तो या तो आप नौकरी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे अरविंद ब्रांड्स है, बहुत बड़ा ब्रांड कॉन्ग्लोमरेट है, आपका आदित्य बिरला है, रिलायंस रिटेल है, ये सारी कंपनीज़ हैं जो देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर कुछ हैं जो बाहर, जैसे आपके टारगेट हो गए, ये कंपनीज़ हो गई जिसमें बाहर लोग, H&M, नॉर्डस्ट्रॉम, ये सारी कंपनीज़, अगेन अपैरल मोस्टली कंपनीज़ जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। साथ में फिर वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया था। और आजकल एक्चुअली काफ़ी सारे हम लोग जो हैं NIFT वापस आ जा रहे हैं पढ़ाने भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो एलुमनाई हैं, हम इस इंस्टीट्यूट का कल्चर बहुत अच्छे से समझते हैं और ये हम अपनी लेगेसी एक बरकरार रख सकते हैं अपने आने वाले जो फ्यूचर डिज़ाइनर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनमें। जी मैम, तो दर्शकों आज हमने देखा कि किस तरह से हम फैशन की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, और अगर आपने फैशन के दुनिया में अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है पैशन की। तो दर्शकों आज हमने देखा कि किस तरह से हम अपने फैशन की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैम कीर्ति, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।